पास है या पास में है, इसके लिए हम हैव यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना चाहें मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, यू हैव अ कार। तो कुछ भी अगर आप पोजेशन दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, तो वहां पर आप हैव का यूज करेंगे। हैज क्या होता है? हैज का मतलब ही पास है होता है, लेकिन हैज को हम यूज करते हैं ही, शी, इट। मेरे पास एक पेन है, हम बोलेंगे आई हैव अ पेन। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। तो हैव और हैज दोनों का मतलब है पास है। हैव यूज करेंगे आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज करेंगे ही, शी, इट के साथ। अब पास था, पहले आपके पास में था लेकिन अब नहीं है। पास्ट की आप बात दिखाना चाहते हैं तो आप हैड का यूज करेंगे, आई हैड अ पेन। अब यहाँ पर खास बात यह है कि हैड को आप सबके साथ यूज कर सकते हैं, आई, वी, ही, शी। इसके लिए आपको अलग अलग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हैज, हैव में हम करते हैं। तो ऑनरशिप अगर आपको दिखानी है, पोजीशन दिखाना है, तो हैज और हैव का यूज होता है। है का मतलब है इज। अब इज कैसे होता है? ही इज हैप्पी, वो खुश है। शी इज हैप्पी, वो खुश है। तो जहां पर भी आप किसी की स्टेट दिखाना चाहते हैं ना, कि कोई कैसा है, खुश है या कोई क्या है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, तो वहां पर आप है के लिए इज यूज कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप इज यूज करते हैं ही, शी, इट के साथ। और आर का मतलब होता है हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर। यू आर इंटेलिजेंट, तुम समझदार हो। दे आर ब्रदर्स, वो दोनों भाई हैं। तो हैं के लिए हमने आर का यूज किया है। ही, शी, इट के साथ इज, वी, यू, दे के साथ आर। अब बचता है हूं। मैं अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, तो आप कैसे बोलेंगे? एम लगाएंगे। हूं के लिए एम लगाएंगे आई के साथ। एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगता है। अब इन्हीं सभी बातों को अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट था, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही, शी, इट के साथ आप वॉज लगाएंगे, और आई के साथ भी आप वॉज लगाएंगे। लेकिन वर लगाएंगे, वर का मतलब है थे, वी, यू, दे के साथ। मतलब सबका सेम है, बस आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉज वर को चेंज कर देना है। वॉज और वर मतलब था और थे। क्योंकि, बिकॉज, जब भी आप किसी रीजन को दिखाना चाहते हैं तो वहां पर आप बिकॉज लगाते हैं। हालांकि, ऑल दो, ऑल दो, अगर, इफ, जब कंडीशन को दिखाना चाहते हैं, कोई शर्त, तो आप इफ यूज करते हैं। जब, वेन, वेन बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए कब होता है, लेकिन जब आप जवाब में वेन का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है जब। कहीं, समवेयर, इसीलिए, therefore, परंतु, however, इसीलिए आप सो भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए के लिए therefore एंड so। जहां तक, as far as, जैसे ही, as soon as। आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है हम दोनों भाई हैं, इसको ट्रांसलेट कीजिए।